साथ दो मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबल सिक्योरिटीज से और तरुण संघी हैं कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हमारे कुछ और मेहमान होंगे, उनके बारे में भी आपको बता दें। महेश पलावत होंगे, स्काईमेट के साइंटिस्ट हैं, उनसे हम मानसून का हाल जानेंगे। साथ ही जीरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साजन अग्रवाल होंगे, ऊंझा के कारोबारी हैं, उनसे हम जीरे का हाल जानेंगे। और आगे गजेंद्र पारख भी होंगे, राजहंस गम इंडस्ट्रीज से जो राजस्थान से जुड़ेंगे, उनसे हम ग्वार मार्केट की राय उनसे लेंगे। चलिए शुरुआत हम गोल्ड और सिल्वर से करेंगे, जहां पर अब रिकवरी आ रही है। शुरुआती सुस्ती के बाद अब यहां पर खरीदारी दिख रही है। 87,500 के करीब चांदी आ चुकी है। सोना देखिए, शुरुआती कारोबार में बेहद ही नरमी दिख रही थी, करीब 150 रुपए की नरमी, अब 71,500 के ऊपर आ चुका है। ट्रेडर जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? अभी जो तेजी दिख रही है, इस तेजी के बाद क्या करें? करंट भाव पर क्या कॉल बन रहा है, खरीदे या बेचे? दोनों में बताइएगा, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। गुड मॉर्निंग विश्वमती। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में अगर देखें तो कल हमने थोड़ा रिकवरी देखी थी। हालांकि आज यूएस की जो पीसी के डेटा आने वाले वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लग रहा है कि देखिए 2300 का जो सोना का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं किया है। इनफैक्ट वहां से बार बार हम देख रहे हैं कि सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। तो मुझे भी लग रहा है कि अगर पीसी के डेटा ज्यादा आएंगे तो ही मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत सेल ऑफ होगी। अदरवाइज यहाँ से लग रहा है कंसोलिडेशन और थोड़े बहुत पुल बैक आ सकता है। तो सोने और चांदी दोनों में मुझे तेजी लग रहा है आज के दिन। सबसे पहले सोने की बात करें तो 71,450 के करीब अगर इंट्राडे मिलता है तो बाय कर सकते हैं 71,650 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,300 का। चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी आज हमने देखा कि कल की गिरावट के बाद आज थोड़ा संभला है। आज अगर देखें तो थोड़ा बहुत रिकवरी दिख रही है। मुझे लग रहा है चांदी में भी बार डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 89,350 के करीब बाय कर सकते हैं 89,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 89,000 का। 89,000 के टारगेट के लिए आपको चांदी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, टारगेट है 89,800 का, और जो बाइंग का लेवल है चांदी के लिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉल है 89,350 की। गोल्ड अगर आपको खरीदना है तो 71,400 रुपये पे खरीद सकते हैं। 71,650 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस गोल्ड के लिए 71,300 है। भाविक आप बताइए, जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए अगर ऑप्शंस में कोई मौके हैं तो वो भी बता दीजिएगा। आई थिंक आज के दिन अभी भी मैं फ्यूचर्स के द्वारा ही रिकमेंड करूंगा। देखिए, हमने अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, और अभी अगर देखें तो हालांकि फंडामेंटल्स ओके है, पर थोड़ा बहुत वॉर प्रीमियम जो है वो क्रूड में दिख रहा है, क्योंकि इसराइल और हमास के टेंशन के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह है जो लेबनान है वहां पे थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है और वो कम नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस है वो उसमें गिरावट आ नहीं रही है। तो आई थिंक 6500 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक जो जिसकी भी लॉन्ग पोजीशन है वो लॉन्ग पोजीशन रख के चल सकते हैं। और इंट्राडे अगर की बात करें तो थोड़ा डिप मिलती है अराउंड 6820, तो बाय कर सकते हैं 6880 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6770 का। तो ये खरीदारी की सलाह यहाँ पर 6770 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर क्रूड खरीदने की सलाह। बेस बताइए, आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में? भाविक क्या लग रहा है आपको, कहाँ मजबूत चाल रह सकती है आगे यहाँ से? देखिए, सारे बेस मेटल्स में अगर देखें तो जिंक है काफी आउट परफॉर्म कर रहा है लास्ट एक वीक से बाकी सारे बेस मेटल्स के कंपैरेटिवली, और आज भी देखें तो आज भी बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक सारे बेस मेटल्स में अगर कहीं भी बार डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए तो क्लियरली जिंक ही है। तो अगर मेरे को टॉप पिक लेनी पड़ेगी तो मैं जिंक ही बाय करूंगा। रिकमेंडेशन 267 के करीब, 270 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 265 का। और पोजिशनली भी मुझे लग रहा है आई थिंक जब तक 250 के नीचे नहीं जाता है तब तक इसमें शॉर्ट ना करना चाहिए, और ऊपर मीडियम टर्म मुझे लग रहा है टारगेट 272 से 275 भी आ सकता है। पसंद है आपको, लग रहा है कि ऊपर की तरफ 270 के ऊपर भी जिंक जा सकता है, तो जिंक खरीदने की सलाह भाभी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस को अगर आज देखें तो नेचुरल गैस हल्की नरमी के साथ 227 के आसपास है। क्या लग रहा है भाभी कि यहाँ पर नेचुरल गैस की चाल आगे किस तरह की दिख रही है? नेचुरल गैस की चाल मुझे अभी भी लग रही है अभी और थोड़ा वीकनेस हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया था कि जून एंड में यूएस में काफी गर्मी होने वाली, तो हीट कूलिंग डिमांड
फिर आगे जाके अभी देखें तो जो प्रोड्यूसर्स जो थे जिन्होंने वॉलंटरी प्रोडक्शन कट किया था, अभी प्राइसेस ऊपर गए तो उनके भी प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं। अगर इन्वेंट्रीज देखें तो 5 साल के 565 बिलियन क्यूबिक फीट बढ़ रही है। लास्ट वीक भी अगर देखें तो 100 बिलियन क्यूबिक फीट थी। तो इन्वेंट्रीज बढ़ रही है और डिमांड आगे जाके थोड़ी कम होने वाली है, क्योंकि टेक्सास में अगर देखें तो स्टॉर्म भी आने वाला है, तो जिसकी वजह से थोड़ी ठंडी होगी। मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो कंटिन्यू रहेगा 220 से 218 के फिगर में। तो कोई भी उछाल मिलता है नेचुरल गैस में तो बेच के ही चलना चाहिए। आज के दिन अगर 228 के करीब मिलता है तो 222 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 233 का। 233 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बेचने की ही सलाह आ रही है कि नरमी यहाँ पर और बढ़ सकती है नेचुरल गैस की। भाविक आप बताइए, आपको टेक्निकली जीरा कैसा दिख रहा है इन स्तरों पर 29,000 के ऊपर? 30,000 से 31,000 के बीच में आता है तो वहां से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और नीचे अगर देखें तो 27-28,000 में एक बाइंग रेंज आ जाता है। तो यही काफी बाइंग रेंज, ये छोटी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी अगर देखें तो 30,000 से 29,000 तक करेक्शन आ चुका है। तो मुझे लग रहा है आई थिंक जब तक टेक्निकली 28,500 के नीचे नहीं जाता है तब तक लॉन्ग पोजीशन ही रखनी चाहिए। तो 29,000 पे भी मुझे लग रहा है कि 28,500 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट 29,600 से 29,700 का रख सकते हैं।